ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जेंडर इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजिटल डिवाइड। आज के टॉपिक में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे 5G के रेफरेंस में। भारत में अभी जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने 1 अक्टूबर को जो है 5G को लॉन्च किया है, इससे जुड़ा हुआ जो सोशल इम्पैक्ट है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। और ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जीएस पेपर 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल ऑफ वुमेन्स की बात की जाए उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में रिलेटिंग टू जो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है उसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 की अगर बात की जाए तो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, उससे इसको हम रिलेट करके देख सकते हैं। इश्यूज ऑफ पॉवर्टी से जो रिलेटेड टॉपिक है उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से भी, क्योंकि वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ जो जीएस पेपर 3 का टॉपिक 12 है वो सीधे सीधे आईसीटी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसके दृष्टि से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में हम क्या आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमारा बेस रहेगा पूरे एनालिसिस का, वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फिर उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। हम इस टॉपिक में जो है बीजिंग डिक्लेरेशन को डिस्कस करेंगे। बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है इस पर थोड़ा चर्चा की जाएगी। सस्टेनेबल गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें जो हमारा जेंडर इक्वलिटी का गोल है, गोल 5, और उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एनएचएफएस की एक रिपोर्ट है जो भारत में नेट की कवरेज और कितने लोगों के पास, पुरुषों और महिलाओं के पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन जीएसएमए की जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे। और मोबाइल जो जेंडर रिपोर्ट है इस पर चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक क्या है इसको हम लोग देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स बताए हैं 5G के रोल आउट के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि कास्ट की डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो डिवाइस होगी उसकी कास्ट क्या होगी और वो कम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ डाटा जो है उन्होंने ये भी मेंशन किया कि भारत में डाटा विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत चीप है, सस्ता है, डाटा की कीमत और कम होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया। और इंटरनेट फॉर ऑल की उन्होंने बात करी, और ये इंटरनेट फॉर ऑल जो है वो जेंडर इक्वलिटी की दिशा में, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, अर्बन और रूरल एरिया में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंटरनेट फॉर ऑल है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को देखते हैं कि भारत अभी स्टैंड कहाँ कर रहा है, भारत खड़ा कहाँ है और कैसे भारत अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। और चूंकि 5 ट्रिलियन की इकनॉमी भी हमको बनना है और शीघ्र बनना है, तो 5 ट्रिलियन इकनॉमी हम तभी बन सकते हैं जब हम इस डिजिटल डिवाइड को कम करें और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको गैप करें, कैसे उसको ब्रिज किया जाए ताकि भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर हम एसडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एसडीजी 5 है यूनाइटेड नेशन का, जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। और इसमें जेंडर इक्वालिटी है यानी पुरुष और महिला के बीच में विभेद नहीं होना चाहिए, दोनों का स्तर समान है, और इसके लिए एम्पावरमेंट होना चाहिए वुमेन और गर्ल्स का। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ बीजिंग डिक्लेरेशन है। ये बीजिंग डिक्लेरेशन जो है 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई थी 15 सितंबर 1995 को, और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अडॉप्ट किए गए थे जो बात कर रहे थे इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन की। तो इस दिशा में ये एक बहुत बड़ा, यानी जेंडर इक्वलिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय था, कदम था। और पिछले 25 वर्षों में अगर देखा जाए तो विश्व के विभिन्न देशों ने इस दिशा में काफ़ी आगे प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो 5G से रिलेटेड है, उसके सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड है, तो अगर हम देखें तो महिलाओं के पास पहले के कंपैरिजन में जो है वो टेक्नोलॉजी तक जो उनकी एक्सेस है वो बढ़ी है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज भी 40% जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, जो कि विश्व की वैश्विक जनसंख्या की 1.4 बिलियन आबादी बन जाता है, उसके पास अभी भी जो है इस तरीके की जेंडर इक्वलिटी नहीं रही है। और 1.4 बिलियन लोग अभी भी इस दिशा में प्रयासरत हैं।
और ये जो गैप है, ये जो एक्सेस टेक्नोलॉजी तक जो लिमिटेड है, वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2019 से बात करें LMIC में, यानी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, तो वहाँ 1.8 बिलियन जो महिलाएं हैं, वो यानी 80% जो टोटल आबादी का है, उनके पास मोबाइल फ़ोन था। ये एक अचीवमेंट की बात है। 2014 में ये पॉपुलेशन जो थी 1.8 की जगह 1.5 बिलियन थी, और इसमें यानी 300 मिलियन की वृद्धि हुई 2019 तक। तो इस दिशा में हम आगे बढ़े। 1.2 बिलियन अगर हम बात करें तो महिलाओं के पास जो है इंटरनेट कनेक्शन है। 1.2 बिलियन के पास जो है मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ब्रॉडबैंड नहीं है। तो ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन दो अलग टॉपिक है, जिसका अंतर भी हमको समझना है, और एक केस स्टडी के माध्यम से इसको हम स्पष्ट आगे करेंगे कि आधी आबादी के पास नहीं है। और जिन लोगों के पास ये मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन महिलाओं के पास था, उन्होंने ये माना है कि इससे इनके अंदर सिक्योरिटी की भावना आई है, और जो उनके दिन प्रतिदिन के काम करने होते हैं, उसमें भी उनको इससे जो है हेल्प मिली है। अगर ये मोबाइल नहीं होता तो जो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर हम मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात 2022 की बात करें, तो इस रिपोर्ट में ये माना गया है कि दक्षिण एशिया में नहीं, साउथ एशिया में ये जेंडर गैप जो है वो बढ़ा है। जेंडर इक्वलिटी जो है इनइक्वालिटी में बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का जो ओनरशिप है और मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट तक जो एक्सेस है, वो जो है यहाँ पर बाधित हुई है। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है अपनी रिसर्च में। उन्होंने ये बताया है रिपोर्ट में कि 2021 में मोबाइल इंटरनेट का जो उपयोग करना शुरू किया था, वो 59 मिलियन महिलाओं ने, अतिरिक्त जो एडिशनल महिलाएं हैं, उन लोगों ने लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में शुरू किया था। लेकिन ये 2020 की तुलना में लगभग आधा है। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रयास को झटका लगा है, और कोरोना ने इसमें जो है अपना रोल प्ले किया है। कोरोना का भी इम्पैक्ट आया है। फिर अगर हम पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास मोबाइल की बात करें, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है 7% कम है। यानी अगर हम जब देखते हैं किसी महिला के पास मोबाइल होने की या ना होने की जो संभावना है, वो पुरुष की तुलना में 7% तक कम है। और अगर मोबाइल इंटरनेट उपयोग करने की बात की जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है 16% जो है कम दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी 240 मिलियन महिलाएं जो हैं, वो मोबाइल इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। और जो लैंगिक जो जेंडर है, ये जो जेंडर गैप है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विभेद को जन्म दे रहा है। और इसमें हम महिलाओं की अधिक डिजिटल भागीदारी को सुनिश्चित करके ही पूरा कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल डिवाइड की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार अगर हम देखें, तो ये डिजिटल डिवाइड जो है असमानता का एक नया चेहरा बनने की क्षमता रखता है। कितना खतरनाक हो सकता है कि भयावह स्थिति हो सकती है कि ये जो डिजिटल डिवाइड, एक तो समाज में डिजिटल डिवाइड, यानी एक लो इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, जिनके पास एक्सेस करने की अलग अलग इकोनॉमिकल कैपेसिटी है, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड है। और इस डिजिटल डिवाइड में भी महिला और पुरुष की जो है डिवाइड है, यानी हॉरिजेंटल और भी साथ में साथ इसमें लेटरल भी जो है दिखाई देता है असमानता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये डिजिटल डिवाइड है क्या, इसको भी देखें तो डिजिटल डिवाइड जो है इंटरनेट और ICT तक, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इस तक जो डिजिटल हैव्स और नॉट्स के बीच जो है असमानताओं के रूप में समझा जा सकता है। यानी जिन लोगों के पास इंटरनेट, मोबाइल या ब्रॉडबैंड जैसे एक्सेस हैं और जिनके पास नहीं है, उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डिजिटल डिवाइड को जो डिफाइन करते हैं, उनके अनुसार व्यक्तियों के पास या घरों के पास, व्यवसायों के पास या किसी भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कि भारत के पश्चिमी भारत में और पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में और नॉर्थ ईस्ट में, तो ये जो भौगोलिक डिवाइड है। और इसी तरीके से व्यक्तियों के बीच में, महिलाओं में और पुरुषों के बीच में, कुछ अमीर घरों में और जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पर अगर देखें, तो ये डिजिटल डिवाइड हमको जो दिखता है, वो सामाजिक आर्थिक स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक जो पहुँचने के उनके अवसर हैं, उसके बाधा और उपलब्धता के अंतर को परिभाषित करता है। और ये अंतर कोविड-19 से भी बढ़ा है। अब डिजिटल डिवाइड है क्या? अगर हम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के नोट को देखें, तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि इंटरनेट का उपयोग करने में जो असमर्थता है, जो इनएबिलिटी है,
कई आवश्यक सेवाओं तक हमारी पहुंच से बाहर कर देता है। जब हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कई नेसेसरी जो सर्विसेज हैं उन पहुंच से भी हम बाहर चले जाते हैं और ये डिजिटल डिवाइड को जन्म देता है। इससे क्या होता है, असमानताएं पैदा होती हैं और ये असमानताएं ऐतिहासिक अन्यायों को भी जोड़ती हैं। यानी जो समाज में पहले से ही गरीब वंचित वर्ग है उसकी एक्सेस नहीं हो पा रही है, डिजिटल एक्सेस नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उसकी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बाधित हो रही है और इस तरीके से एक पूरा मैट्रिक्स उभरता है जो उनको और गरीबी के दलदल में, असमानता के दलदल में ले जाता है। तो डिजिटल डिवाइड जो है वो वास्तविक है और ब्रॉडबैंड की कमी से समुदायों पर जो इसके प्रभाव पड़ते हैं वो प्रभाव को हम पूरी तरीके से नहीं पहचान सकते हैं, ऐसा भी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू नोट ने माना है। अगर हम इसके केस स्टडी देखते हैं, ये केस स्टडी जो है अमेरिका की है। अमेरिका दुनिया भर में ब्रॉडबैंड हो, इंटरनेट हो या आईसीटी हो, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की राजधानी माना जा सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 1/4 अमेरिकन के पास ब्रॉडबैंड नहीं है। देखिए, ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है और मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मोबाइल के अंदर होता है। तो अगर आप देखें अमेरिका में ब्रॉडबैंड मोबाइल की अगर बात की जाए, एक्सेस की बात की जाए, तो 2019 में 40% जो महानगरीय स्कूल थे, जो महानगरीय क्षेत्रों के बाहर थे, और 60% जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर थे, वहाँ ब्रॉडबैंड की कमी है। और फिर इसी तरीके से अमेरिका में शहरी अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में ग्रामीण रूरल क्षेत्रों में भी जो है ये डिजिटल हमें जो है डिफरेंसेस जो है डिवाइड दिखता है। अब अमेरिका जैसे विकसित देश में अगर ये अंतर है तो हम भारत जैसे देशों में इसका क्या प्रभाव हो सकता है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। और फिर ये अंतर अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर उनके दृष्टि से देखें तो ये और भी जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। विकासशील और यानी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ये अंतर बहुत गहराई से दिखता है। और अभी भी 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ऑफलाइन है, किसी प्रकार का मोबाइल एक्सेस उनके पास या इंटरनेट एक्सेस उनके पास नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम जैसा कि हमने कहा कि अमेरिका में 40% 1/4 लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। तो इसका कारण क्या है? प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट करी थी और ये प्यू रिसर्च सेंटर ने ये माना कि अमेरिका में जो लो इनकम परिवार हैं, उन लो इनकम परिवार में कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का खर्च वहन करने की क्षमता नहीं है। यानी अमेरिका के अंदर भी जो लो इनकम परिवार हैं वो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। अब हमें विकासशील देश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में इस चीज़ को देखना है कि अगर जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में कहा कि हमें डाटा भारत में निश्चित रूप से सस्ता है वैश्व के अलग अलग देशों की तुलना में, लेकिन हमें इस डाटे को और कम लेकर के आना है और साथ ही साथ जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको भी सस्ता करना है। तभी हम इस प्रभाव को हम सीमित कर सकते हैं और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी ले जा सकते हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव सोसाइटी के आदर्श को और साथ ही साथ वन इंडिया वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको भी हम रियल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और अन्य जो बड़े संस्थान हैं उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि 163 मिलियन लगभग 16 करोड़ से अधिक लोग अमेरिका में ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और इससे एक बात क्लियर हो रही है कि खाली कवरेज को प्रोवाइड कर देने से ही इंटरनेट के यूज़र्स नहीं बढ़ जाते हैं। यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम उनको जो डाटा प्रदान करें वो भी सस्ता होना चाहिए। खाली कवरेज इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। आपने कवरेज 100% कर दिया कि इंटरनेट कवरेज है, मगर उसके यूज़र्स 100% नहीं होंगे जब तक कि आप उसको डाटा या डिवाइस जो है सस्ती नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके की एक रिपोर्ट जो है भारत के संदर्भ में नेशनल जो हेल्थ सर्वे होता है, राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे, वो 2019-21 के बीच का, उन्होंने बताया कि भारत में जो डिजिटल डिवाइड है वो जेंडर डिवाइड बहुत ज़्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 57.1% जो है पुरुष आबादी और 33.3% महिला आबादी के ही ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। और ये जो जेंडर डिफरेंस है वो सभी राज्यों में मौजूद है। इसी तरह एक GSMA रिपोर्ट है यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की, जिसमें उन्होंने माना कि वीमेन द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो है व्यस्त पुरुष आबादी का 79% जो है और व्यस्त महिला आबादी का 67% जो है मोबाइल फ़ोन के मालिक हैं।
और भारत में मोबाइल फ़ोन के स्वामित्व में वृद्धि की समान प्रवृत्ति है। और साथ ही साथ 2015-16 से 2019 की भारत में महिलाओं के बीच मोबाइल फ़ोन के स्वामित्व में स्पष्ट वृद्धि हुई, एक पॉजिटिव चीज़ है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2022 तक आते आते मोबाइल इंटरनेट में जेंडर गैप जो है वो घट करके 25% से 16% हो गया है, और मोबाइल इंटरनेट का उपयोग गैप भी जो है वो 44% से 60% हो गया है। और कोविड-19 ने इस डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज़ किया है। डिजिटल डिवाइड के गंभीर सामाजिक जो है परिणाम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी का जो लोग उपयोग करने में अनेबल हैं, अगर वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उससे समाज में उनकी एक दूरी होती जाएगी। फिर व्यक्तियों को आवश्यक संसाधनों से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो आवश्यक या बहुत ही दिन प्रतिदिन या वैसे भी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं तक उनकी एक्सेस जो है बाधित होगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर निर्भरता जो हमारी समाज की बढ़ती जा रही है, जब समाज में वो डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे ऐसे वंचित लोग, तो ये डिवाइड और बढ़ता जाएगा। फिर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, गतिशीलता, सुरक्षा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी क्षेत्रों में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। और इसके लिए सरकार को डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को चला भी रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहले भी सरकार ने शुरू की हैं। ये अच्छे प्रयास हैं और इनको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आईसीटी की पहुंच, जो भौतिक पहुंच जो है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, और डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने की आवश्यकता है। और 5G के इम्प्लीमेंटेशन में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस F5G FWA ये एक डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 5G FWA क्या है, तो इस पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।